अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस में हमने कितने स्टेप्स कवर कर लिए थे? हमारे पास चौथा स्टेप यानी कि कार्बोनेटिंग टावर का जो स्टेप था वो हमारे पास कवर हो गया था। देखो, कार्बोनेटिंग टावर में मैंने आपको बताया था 2 स्टेप हैं। कार्बोनेटिंग टावर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, कार्बोनेटिंग टावर 1 होता है और एक कार्बोनेटिंग टावर 2 होता है। दोनों के अंदर होने वाले काम एक दूसरे से खासे डिफरेंट होते हैं। यानी कि सबसे पहले आपके पास कार्बोनेटिंग टावर में अमोनियम बाय कार्बोनेट बनता है, फिर उसके बाद आपके पास सोडियम बाय कार्बोनेट बनता है। ये 2 चीज़ें आपके पास बनती हैं कार्बोनेटिंग टावर की मदद से। यहाँ तक सबने देख लिया था, किसी का कोई मसला तो नहीं है? किसी को कोई बात ऐसी जो पूछनी हो? तो सर। सही है, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास ये जो स्टेप था मैंने इसके बाद बताया था एक स्टेप आपको, और वो एक स्टेप क्या था? उस एक स्टेप के अंदर मेरे पास ये जो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट था, यानी कि अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसको मैं जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो आइंस बनते हैं। याद है, मैंने एक रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ था जिसमें हमारे पास आइंस जनरेट होते हैं, और उन आइंस की सूरत में हमारे पास मतलब अमोनियम बाइकार्बोनेट था, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, और साथ साथ सोडियम क्लोराइड था, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। और यहाँ पर जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अमल में आता है। रिएक्शन की सूरत में आइंस एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाता है अमोनियम क्लोराइड, और साथ साथ बन जाता है सोडियम बाय कार्बोनेट। यहाँ तक की चीज़ हमने देख ली थी अपने पास लास्ट क्लास में, ऐसी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो स्टेप नंबर 5 है, उसका नाम है फिल्टर। ये फिल्टर बेसिकली फिल्टरेशन हो रही है यहाँ पर। इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 चीज़ें बनी हैं, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बना है और सोडियम बाय कार्बोनेट बना है। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड हुए हैं हमें कार्बोनेटिंग टावर में से, कार्बोनेटिंग टावर से जो 2 प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन्ड हुए हैं, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाय कार्बोनेट, इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम लेके जाएंगे अब फिल्टर में। वहाँ पे इन्हें मिलाएंगे पानी के साथ। किसके साथ मिलाते हैं? पानी के साथ मिलाते हैं। और पानी के साथ मिलाने की सूरत में क्या होगा, लो टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल है। तो होगा क्या कि ये NH4Cl प्लस NaHCO3 को हम मिलाएंगे किसमें? वाटर में। किस में मिला देंगे? हम अपने पास वाटर में इस चीज़ को मिला देंगे, और इस चीज़ को वाटर में मिला देने की सूरत में हमारे पास क्या होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट सेपरेट निकल जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें बनेंगी कि ये सोडियम बाय कार्बोनेट वाइट पीपीटीज की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और साथ साथ आपके पास अमोनियम क्लोराइड, यहाँ आप लिख के बता देंगे, सॉल्युबल, ये डिजोल्व हो जाएगा पानी में। ये 2 चीज़ें हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी, और रिएक्ट होने के बाद ये डिजोल्व हो जाएंगी रिएक्शन में, आपके मामला डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? इस फिल्टर का प्रोसेस करने की ज़रूरत क्या थी, कोई बताएगा मुझे? ये जो मैंने फिल्टरेशन का प्रोसेस किया है इस वक्त, इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत क्या थी, क्या वजह थी कि मैंने ये प्रोसेस किया है, तो बताएगा? ताकि सर हम NaCO3 से Na हासिल कर लें। NaHCO3 से Na हासिल नहीं करना शहजादे राना अनस, हम सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं। हम सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं, सोडियम थोड़ी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सोडियम की एक्सट्रैक्शन तो ख़त्म हुई, ज़माना हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना लिया हमने तो।
और कोई बताएगा? नूरुस सबा? नूर? यार तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे बताओ पीछे तक के स्टेप्स क्लियर थे सर या तब नहीं? ये N4Cl सॉल्युबल हो जाए, NH4Cl सॉल्युबल हो जाए और मेरे पास ये सोडियम कार्बोनेट सेपरेट निकला है। याद रखो जब दो चीज़ें सेम स्टेट के अंदर हमारे पास प्रिपेयर होती हैं और हमें उनमें से एक चाहिए होती है तो लाजमी हमें कोई ऐसा प्रोसेस करना पड़ता है जिसकी वजह से एक चीज़ दूसरी चीज़ से सेपरेट हो जाए। उस प्रोसेस में हम जो है वो एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं, उस प्रोसेस में हम हीटिंग करा सकते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तक ले जा सकते हैं ताकि हमारे पास चीज़ बिल्कुल इजीली सेपरेट आउट हो जाए। बात यहाँ तक समझ रहे हैं आप मेरी? आगे चलते हैं जरा जी सर। कहानी में। हमारे पास छठा स्टेप है, कोई बताएगा छठा स्टेप कौन सा था? सिक्स्थ स्टेप कौन सा है? कैल्साइनर। दैट्स गुड, कैल्साइनर है सिक्स्थ स्टेप। देखो कैल्साइनर में क्या होगा और कैल्साइनर होता क्या है। कैल्साइनर के स्टेप में ना हमारे पास मौजूद है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब तक हम जिस प्रोडक्ट तक पहुंचे हैं ना, जो हमारी रिक्वायर्ड या डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के रास्ते में हम जिस रास्ते तक पहुंचे हैं वो रास्ता हमने तय किया यहाँ तक का। सोडियम बाइकार्बोनेट का तक का रास्ता हमने ट्रैवल कर लिया है। हमें चाहिए सोडियम कार्बोनेट। क्या चाहिए हमें? सोडियम कार्बोनेट। एक बात याद रखना, जब भी किसी चीज के बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है, या क्या याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज के बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, जैसे कि ये सोडियम का बाइकार्बोनेट है, ऐसे ही मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा। मैग्नीशियम कह रहा हूँ, आपके पास जो है वो अमोनियम का बाइकार्बोनेट है। अगर हम इन चीज़ों से अपने पास कोई भी बाइकार्बोनेट, किसी भी बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो उसको बाइकार्बोनेट को हीट करने की सूरत में आपके पास उसी चीज़ का कार्बोनेट बनता है। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हैं। अगर इनको मैं हीट करूँगा, इनको हीट करने की सूरत में तीन चीज़ें कांस्टेंट हैं। कितनी चीज़ें कांस्टेंट हैं? तीन कांस्टेंट चीज़ें हैं जो बनती हैं। पहली चीज़ आपके पास क्या बनती है? पहली चीज़ आपके पास होती है उसी सब्सटेंस का, सोडियम का बाइकार्बोनेट था, पहली चीज़ बनेगी सोडियम का कार्बोनेट। पहली चीज़ क्या बनेगी? सोडियम का कार्बोनेट बनेगा। दूसरी चीज़ कांस्टेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और तीसरी चीज़ कांस्टेंट जो है वो वाटर आपके पास फॉर्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सर कैसे होगा? कैल्साइनर में क्या करते हैं हम? प्रोवाइड करते हैं हीट। क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट। आओ देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन को। फिफ्टी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान का टेम्परेचर है। आप हीट कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको मिल जाएगा H2O। बात यहाँ तक सब मेरी समझ रहे हैं? बात यहाँ तक सारे समझ गए या नहीं समझे? यार आज तो मुझे लग रहा है तुम लोग बहुत ही कुछ समझ सोच गए सर। समझ गए। कैल्साइनर की वर्किंग क्या होती है? कैल्साइनर में आप किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करके उसी चीज़ का कार्बोनेट जनरेट कर रहे होते हैं। और कार्बोनेट कैसे बनता है? तो याद रखिए, जब भी आप किसी सब्सटेंस के बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसके बाइकार्बोनेट को हीट करने की वजह से आपके पास रिएक्शन में होता ये है कि उसी सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस का बाइकार्बोनेट था उसी सब्सटेंस का कार्बोनेट बनता है। ये कांस्टेंट बात है। उसी सब्सटेंस का कार्बोनेट बनता है, उसी सब्सटेंस से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और वाटर उसमें से रिलीज
हो जाता है। मैं आसान अल्फाज में इसे अगर ये कहूँ कि कैल्साइनर का मतलब ये होता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देने का प्रोसेस एक ऐसा सेल या एक ऐसा टावर या एक ऐसा चैम्बर जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस में से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं, उस चैम्बर या उस टावर को कहते हैं कैल्साइनर। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? जी सर। अच्छा, अब हम बात ज़रा कुछ थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक ले जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऑफ द टॉपिक तो नहीं कहूँगा लेकिन स्टार्ट ऑफ द टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ मैं। मैंने अपने पास जो चीज़ मुझे चाहिए थी, क्या वो बन गई? मैं प्रोसेस कर रहा था अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या मुझे सोडियम कार्बोनेट मिल गया? जी सर, मिल गया। मेरी यस ज़िंदगी सर। की जो ख्वाहिश थी वो मुझे मिल गई, सोडियम कार्बोनेट मुझे मिल गया। अब कहानी में मामला ये है कि हम देखते हैं कि हमने जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए थे, कोई मुझे नाम बताएगा कौन कौन से रॉ मटेरियल्स थे जो हमने इस्तेमाल किए थे? लाइमस्टोन, सही है। ब्राइन, ब्राइन। हाँ सर बोलो। अमोनिया, लाइमस्टोन और ब्राइन। अमोनिया, लाइमस्टोन और ब्राइन। अच्छा, मैं बात करता हूँ सबसे पहले लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि मार्बल चिप्स, यानी कि चूने का पत्थर। आसान अल्फाज में चूना। चूना इंतहाई सस्ती तरीन चीज़ है, बहुत सस्ती तरीन चीज़ है। कोई मसाइल वाली बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिले या बहुत कॉस्ट हो उस चीज़ की, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन जो है वो नेचुरली पाई जाती है। फिर बात करते हैं ब्राइन की। ब्राइन क्या है भाई? सॉल्ट का एक मिक्सचर है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है आपके पास, कंसनट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है जो सोडियम क्लोराइड का है। तो अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, जो कंसनट्रेटेड है बेसिकली, इस सॉल्यूशन में भी हमें नमक और पानी चाहिए। क्या ये दोनों चीज़ें बहुत अबेंडेंट हैं या बहुत रेयर हैं? सर अबेंडेंट है। बहुत इजीली मिल जाएंगे, आसानी से आपके पास मिल जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये दो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, तीसरी चीज़ जो है अमोनिया, क्या वो कॉस्टली है या वो भी बहुत इजीली आप हासिल कर सकते हैं? उसकी कोई कॉस्ट है? इन दोनों के मुकाबले में उसकी कोई कॉस्ट है? कॉस्टली होगा शायद। अमोनिया की मैं बताऊं तो 500 या 300 ml की बोतल इस वक्त मिलती है, कोई 2 3 400 रुपए की मिलती है इस हिसाब से, समझ रहे हैं? तो अमोनिया खासा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू द अदर रॉ मटेरियल विच वी यूज़ इन दिस प्रोसेस। तो देखो, इंसान बेटा हमेशा ऐसा है, मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आप बाजार में अगर कुछ भी देखते हैं ना, मैं मिसाल के तौर पे लकड़ी वाले की मिसाल दूं आपको, कारपेंटर की। आप कारपेंटर की शॉप पर देखते हैं कि यार वो लकड़ी काट रहा है और भुरादा निकल रहा है, तो ये सारा भूसा भुरादा जो, ये तो सारा बेकार हो गया, ये तो सब ज़ाया है। तो क्या वो ज़ाया हो जाता है या वो काम में आता है किसी? सर काम कर सकते हैं उससे। काम में आता है। आप अपने फर्नीचर्स देखते हैं ना, चिप बोर्ड्स के जो फर्नीचर बने होते हैं, उसके अंदर ऊपर तो एक प्लाई लगी हुई होती है, एक प्लेट लगी होती है, एक शीट लगी हुई होती है। नीचे अगर आप गौर से देखें ना, तो आपको पता चलेगा वही भूसा सारा ग्लू में और पानी में मिलाकर उसका एक स्टिकी सा सब्सटेंस बनाकर उसे पीछे चिपका दिया जाता है, जो भूसा लग के चिपका होता है। ऐसा देखा या नहीं देखा सबने, या मैं गलत कह रहा हूँ? यस ऐसा सर, होता है। देखा। अच्छा, अब एक और मिसाल की बात करते हैं। मिसाल की बात करते हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक पी, मैं भी साथ बैठा था, हमने कोल्ड ड्रिंक पी, हमने प्लास्टिक की बॉटल थी उसे डाल दिया डस्टबिन में। अच्छा, अब डस्टबिन से वो प्लास्टिक की बॉटल पहुंच गई जो आपका बड़ा कूड़ेदान होगा, जहां पहुंच गई वो, जहां सारा कचरा जमा होता होगा, वहां से आप क्या समझते हैं, क्या ये प्लास्टिक की बॉटल की कहानी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या अब इसकी नई ज़िंदगी शुरू हो गई? सर रिसाइकिल कर देते हैं ना। आप प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं, ये सारा प्लास्टिक जाता है, क्रश होता है, क्रश होने के बाद फिर इसको जो है वो दोबारा से रीफॉर्म किया जाता है। जो कैप होता है ना, प्लास्टिक का कैप, जो बॉटल का कैप होता है, ये एक अलग प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है, और जो बॉटल है वो एक अलग प्लास्टिक मटेरियल से बनी होती है। अगर आप जो है वो बॉटल को देखें, उसको पानी में डालें, वार्म वाटर में डालें, तो वो बोतल नीचे चली जाएगी, लेकिन कैप कभी पानी में जो है वो नीचे की जाने बैठेगा नहीं। अच्छा, मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं। हम नॉर्मली परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, हम जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जो कि ग्लास बॉटल्स होती हैं, हम उनको जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। क्या समझते हैं आप, ये कांच की बोतलें कहीं नहीं जाती,
ये सारी कांच की बोतलें पूरे कराची से जमा होती हैं और शेरशाह पहुंचती हैं। उन शेरशाह में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। उन फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है, इन सारी कांच की बॉटल्स को जमा किया जाता है, क्रश किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और दोबारा से नई बॉटल्स बनाई जाती हैं। तो सवाल ये है कि इंसान रिसाइकलिंग पे बहुत काम करता है। जिस चीज़ को वो समझता है कि यार ये अहम है, मुझे इसकी प्रोडक्शन में या इस चीज़ को जो है वो परचेज करने में खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा दोबारा, तो वो कोशिश करता है कि यार मैं इस चीज़ को ऐसी जो है वो इस्तेमाल कर लूँ, ऐसी कहानी में मैं अपने आगे बढ़ जाऊँ जहाँ से जो है वो मैं इसको दोबारा से रिसाइकिल कर लूँ। तो मेरे पास जितनी चीज़ें बनी थी ना, अगर पहला स्टेप तुम देखो अपने पास, पहला स्टेप के अंदर हमने जो अपने पास अमोनिएशन ऑफ ब्राइन या हम जैसे हम फिल्ट्रेशन कहेंगे, तो हमने वहाँ से सेपरेट आउट किया था सोडियम क्लोराइड को। फिर उसके बाद आप जो है वो अमोनिया का रिएक्शन देते हैं कि अमोनिया वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, अमोनियम जो है वो आपके पास बाइकार्बोनेट बन जाता है। फिर आप देखते हैं लाइम लिन में पहुँचते हैं, लाइम लिन में पहुँचने के बाद आपके पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड आप यूज़ कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड छोड़ देते हैं और पीछे से अमोनियम बाइकार्बोनेट चलता आ रहा होता है जो रिएक्शन करता है, और अमोनियम क्लोराइड अमोनियम बाइकार्बोनेट चल रहा होता है जो आपके पास रिएक्शन करता है, और फिर इन दी एंड सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन के थ्रू में आपके पास एक चीज़ निकल कर आती है, वो होता है अमोनियम क्लोराइड। यानी कि अब तक हर रिएक्शन में आपने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की, जो जो चीज़ें बनी, जो जो चीज़ें प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास हासिल हुई, आपने सबको यूज़ किया, सिवाय दो चीज़ों के। 2 से 3 चीज़ें होती हैं जिन्हें हमने यूज़ नहीं किया। एक सबसे पहले स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिलीज़ हुआ था, और फिर उसके बाद आपके पास ये अमोनियम क्लोराइड बचता है और कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। तो मेरे पास, मुझे बताओ, 6 स्टेप के बाद 7वां स्टेप क्या था? अमोनिया रिकवरी। अमोनिया की रिकवरी का एक टैंक होता है जिसमें अमोनिया को हम रिकवर करते हैं। ये आपके पास है 7वां स्टेप। अब इसके अंदर 2 बातें हैं, इस 7वें स्टेप में 2 बातें हैं, मतलब इसमें कोई मजायका नहीं है कि जो इक्वेशंस मैं आपको लिखवाऊंगा वो, और आप कहीं और कुछ 2 इक्वेशंस पढ़ेंगे वो, दो नहीं, वहाँ आप एक ही इक्वेशन पढ़ेंगे, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पहले स्टेप में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी अपने पास सेपरेट किया था, ऐसी है, पहले स्टेप में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी अपने पास सेपरेट किया था, और उसके बाद कुछ स्टेप्स बाद लाइम लेन के अंदर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड सेपरेट हुआ था। अब आप चाहें तो डायरेक्ट जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए, या चाहें तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले बना लीजिए। ये हमारे पास है कौन सा टैंक? अमोनिया का रिकवरी टैंक है। क्या हुआ बेटे? अमोनिया का रिकवरी टैंक है ये। सबसे पहली चीज़ क्या है, मुझे अपने पास रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराना पड़ेगा वाटर के साथ, तो मैं जनरेट कर लूँगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ साथ मैं अपने पास जनरेट कर लूँगा, नहीं यहाँ 2 लगाएंगे बस, सही है, सिंपल इक्वेशन बैलेंस हो रही है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, मेरे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कहते हैं सर मैं नहीं बनाना चाहती या मैं नहीं बनाना चाहता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से, सर वो पहले में बना था ना, हम उसी को यूज़ कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप वो पहले वाले स्टेप में बने हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं तो आपके पास रिएक्शन क्या है, इससे भी वही रिएक्शन है। अब जो आपको डायरेक्टली अगर आपको करना है तो भी यही रिएक्शन है कि आपने लिया अपने पास अमोनियम क्लोराइड, इसे रिएक्ट कराया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, और रिएक्शन की सूरत में आपके पास 3 चीज़ें बनी, एक बना कैल्शियम क्लोराइड, एक बना आपके पास अमोनिया, और एक बना आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? आप चाहें तो सिर्फ दूसरा वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसकी अंग्रेजी बताते हुए, बयान करते हुए बताना पड़ेगा कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है सबसे पहले चैम्बर में से, या फिर आप ये बता सकते हैं कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारे पास लाइम लेन से बचा था, और अमोनियम क्लोराइड जो कि हमने कार्बोनेटिंग टावर फिल्टर के अंदर से सेपरेट आउट किया था, उन दोनों को रिएक्ट कराया और हमारे पास ये चीज़ बनकर तैयार हो गई। बात यहाँ तक क्लियर होती है?
सर ये जो क्विक लाइन वाला रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी? नहीं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, मैं 2 लगा रहा था हाइड्रोजन गैस के लिए, लेकिन हमारी इक्वेशन बैलेंस है। देखिए, देखो जरा जल्दी से, वाटर के अंदर 1 ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन, ऐसी है। वाटर में 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम 1 ही है। प्रोडक्ट साइड पे जरा बैलेंस कर लो एलिमेंट्स को, देखो। जी जी सर सही है। बात समझ गए आप मेरी? अच्छा, अब जरा जी सर आ गई। अब ज़रा हम जो है वो इस चीज़ को कुछ इस अंदाज से देख लेते हैं कि भैया हमने ये चीज़ जो बनाई है, हमने ये चीज़ जो बनाई है अपने पास, 1 मिनट को, एक रिएक्शन गलत लिख दिया, एक चीज़। हमने ये जो चीज़ अपने पास बनाई है, इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे? लाजमी सी बात है, आप कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं, आप घर में कोई चीज़ खाने की बनाते हैं, तो वो किस लिए बनाते हैं? खाने के लिए बनाते हैं ना, कि सुकून से बैठ के उसे खाएंगे, चिल सीन है। तो आप खाने के लिए बनाते हैं, तो अब ये हमने जो बनाया है, इसके इस्तेमालात कहाँ हैं दुनिया में? आओ ज़रा देखते हैं। सबसे पहला यूज़ जो होता है ना सोडियम कार्बोनेट का, वो इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को वाटर ग्लास बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? वाटर ग्लास। अब वाटर ग्लास कोई जानता है क्या होता है? वाटर ग्लास किसी को पता है? अच्छा चलो, एक सवाल का जवाब दो। वाटर ग्लास तुम लोगों को पता है, तुमको समझ नहीं आ रहा। खैर बहरहाल, किस किस ने कराची में ओल्ड सिटी में खाना खाया है? ओल्ड सिटी एरिया में, यानी कि सदर, खारादर, इन जगहों पे किसी ने होटल्स वगैरह में खाना खाया है? वो किसी ने भी नहीं खाया? क्या बच्चे हो यार तुम लोग तो। किसी आपने घटिया से रेस्टोरेंट में खाना खाया है कभी? किसी बहुत पुराने रेस्टोरेंट में? अगर मैं लड़कों से पूछूं, जैसे राना अनस है और अफ़ान है, इन दोनों की बात करूं, तो भाई होटल पे कभी चाय वाय पी है? जी सर। यस सर। खवातीन को तो मैं ये नहीं पूछ सकता कि आपने होटल पे चाय पी है कि नहीं पी है। अब होटल पे अगर आपने चाय पी है, और एक ऐसे होटल पे जहाँ पे जो ग्लास हैं वो कांच के हैं, तो आपने कभी नोटिस किया कि एक कांच का ग्लास आपके घर में है, जो कि अम्मी निकालती हैं जब कोई ख़ास मेहमान आते हैं, उनकी जो है वो अम्मी उनकी मेहमान नवाजी के लिए वो ग्लास निकालती हैं, वो कांच का ग्लास है। बड़ा नाजुक सा, बड़ा खूबसूरत सा ग्लास है कि हल्का सा भी अगर उसके ऊपर चोट लगे तो वो कांच का ग्लास चूरा हो जाएगा। लेकिन होटल पे एक ग्लास होता है, या आप अगर किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाएं, ऐसे होटल में चले जाएं जो खासा ओल्ड हो, काफ़ी पुराने ट्रेडिशन के ऊपर काम कर रहा हो, तो वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह के ग्लासेस देखने को मिलते हैं कि वो बड़ा मोटा थिक सा ग्लास होता है, और उस ग्लास के अंदर बबल्स बबल्स से भी कुछ बने हुए होते हैं। लाइट ब्लूइश रंग का वो ग्लास लग रहा होता है। ऐसा ग्लास देखा है किसी ने कभी? बहुत बहुत इंतहाई सस्ते होते हैं ये ग्लासेस। जैसे दुकानों में लेकर आते हैं दुकानदार के लिए। हाँ, दुकान, जी बिल्कुल समझ गए आप मेरी बात को, सही पहुंच गए आप। वो जो ग्लासेस होते हैं ना, वो देखने में तो लग रहा है कांच, लेकिन वो उसूली तौर पे कांच नहीं होता। मैं याद दिलाऊं आपको इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक था आपके चैप्टर नंबर 12 में, 9th केमिस्ट्री के, कार्बन, सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स का सेकेंड लास्ट टॉपिक था आपके पास ये। उसमें था वाटर ग्लास, थर्ड लास्ट टॉपिक था माजद आपके पास। बीच में केमिकल गार्डन भी था, और एक और टॉपिक था सिलिका जेल। उससे पहले थर्ड लास्ट टॉपिक था वाटर ग्लास। वाटर ग्लास बनता कैसे है कि सोडियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है सिलिका के साथ। सिलिका मतलब सैंड, यानी कि SiO2। और तब तक हीट करते हैं जब तक ये सॉल्यूशन पूरा मेल्ट, ये मिक्सचर पूरा मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट होने की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और ये जो SiO2 होता है, यह मिल जाता है आपके पास Na2CO3 के अंदर। तो अब जो चीज़ बनती है वो होता है Na2SiO3, यानी कि सोडियम सिलिकेट। क्या बनता है? सोडियम सिलिकेट। क्या फॉर्मूला होता है वाटर ग्लास का? बताओ भाई जल्दी से सारे। सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास का फॉर्मूला, यानी कि Na2SiO3 इसका फॉर्मूला होता है। वो दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी ग्लास लग रहा होता है, लेकिन वो ग्लास नहीं होता, वो कांच नहीं होता। वो एक फॉर्म ऑफ ग्लास है बेसिकली, बहुत ही रफ, बहुत ही टफ, और बहुत ही जो है वो इम्प्योर फॉर्म होती है। इट इज यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुड पल्प टू मेक पेपर।
वुड पल्प किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? बता दो भाई। वुड पल्प लकड़ी का जो गूदा निकलता है, हर दरख्त में से नहीं निकलता, दरख्तों कुछ दरख्त होते हैं जिनसे गूदा निकलता है। जो आप एक जुमला पढ़ते हैं ना, द ट्रीज आर कटिंग डाउन फॉर मेकिंग द पेपर्स एंड पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन, सो स्टॉप द एग्जामिनेशन। तो वो जो कहानी है, कभी उसके पस मंज़र में भी जाओ, सिर्फ एग्जामिनेशन को बंद कराने के लिए ना रुको। पस मंज़र ये है कि कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनके अंदर से निकलता है गूदा, जो कि इट वाज जस्ट लाइक द ग्लू, जैसे ग्लू होता है नॉर्मली हमारे पास, उस तरह का वो सब्सटेंस होता है। उस सब्सटेंस से बनाया जाता है पेपर, उसे कहते हैं वुड पल्प। पल्प का नाम आप सबने सुना होगा, क्योंकि एक जूस आता है उसका नाम होता है पल्पी ऑरेंज। ऐसा होता है या नहीं होता, या गलत कह रहा हूं मैं? जी सर, होता है। पल्पी ऑरेंज आता है। तो पल्प के माने क्या होते हैं? पल्प के माने होते हैं गूदा, जो एक्सट्रैक्ट किया गया हो किसी चीज में से। तो वुड पल्प किसे कहते हैं? लकड़ी से निकलने वाला गूदा, जिसके मदद से आप बनाते हैं पेपर। तो उस वुड पल्प को प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेव रखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोडियम कार्बोनेट का, और उसको आप यूज करते हैं। इट इज इन द मेकिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, दैट इज अ वॉशिंग एजेंट। भाई सोडियम कार्बोनेट है यानी कि वॉशिंग सोडा है, तो लाजमी बात है वॉशिंग पर्पजेज में इस्तेमाल किया जाएगा आपके सोप। और सोप का मतलब ये नहीं है कि जो आप जिससे मुंह धोते हैं, जिस साबुन से आप मुंह धोते हैं, उस साबुन को बनाने के लिए वॉशिंग सोडा यूज नहीं किया जाता। जो आपके कपड़े धोने का साबुन और बर्तन धोने का साबुन होता है, उसके अंदर नॉर्मली वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। बात समझ में आती है भाई? जी सर। फिर कह रहे हैं इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। मैं याद दिलाऊं आपको, आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की किताब का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, वो था हाइड्रोजन एंड वाटर। और उसमें वाटर के सेक्शन के अंदर आपके पास जो है वो जो परमानेंट हार्डनेस वाला वाटर था, परमानेंट हार्डनेस वाला, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस थी जो कि क्लार्क्स मेथड और बाय हीटिंग रिमूव हो रही थी, और एक परमानेंट हार्डनेस वाला मेथड था। उसके लिए कॉमनली हम जो है वो केमिकल मेथड यानी कि जियोलाइट मेथड को याद रखते हैं। लेकिन अगर जियोलाइट मेथड के ऊपर आपके पास कोई बहन भाई पढ़ रहे हो 9th में भी, तो आप देखेंगे किताब में जियोलाइट मेथड के ऊपर आपके पास बाय वॉशिंग सोडा की हेडिंग डली हुई होती है। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? बाय वॉशिंग सोडा की आपके पास हेडिंग डली हुई होती है। तो बात यहाँ तक भाई जी आपको सर। समझ में आ गई कि ये हमारे पास जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि हम सोडियम कार्बोनेट को अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्पसेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? जी अब मुझे सर। एक लम्हा दो, मैं ज़रा डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ तुम लोगों को। डायग्राम देखो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अच्छा भाई, देखो भाई, ये आ गई हमारे पास अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस की पूरी डायग्राम। अब अगर मैं इस अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में मैं आपके पास कुछ इस अंदाज से मामलात कर सकूं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास, एक मिनट रुको, वो आ जाए ज़रा गरीब मेरे पास ऑप्शन। अच्छा भाई, अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट क्या किया कहानी में। हमने स्टार्ट लिया ब्राइन से, ये ब्राइन है, ये ब्राइन ऐड हुआ, यहाँ पर आ गया, सबसे पहला स्टेप ये चला। ये पूरी डायग्राम है जिसमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं इसको ज़रा बंद करूँ ताकि तुम लोगों को पूरी डायग्राम देखने को बहुत ईजिली मिल सके। ये पूरी डायग्राम है, इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं। ज़रा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सारे, ताकि आसानी तुम लोगों को इस चीज़ को समझने में मसला ना हो कोई भी।
इसको बहुत सुकून से एक बार देखना है। सारे टावर्स इसके अंदर बने हुए हैं और सारे टावर्स में प्रोसेस क्या किए जाते हैं वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास मौजूद हैं। ये सेंटर में आप एक जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये वाली, ये आपका कार्बोनेटिंग टावर। ये कौन सा टावर है आपका? कार्बोनेटिंग टावर। देखो ये आई कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से अमोनिएटेड ब्राइन आया, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पहुँची। नीचे से फिर आपके पास सोडियम कार्बोनेट निकला फॉर इग्निशन और उसको सेपरेट आउट कर लिया गया। ये पूरा प्रोसेस है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने? जी सर। जी सर। इसको एक बात बहुत इत्मीनान से देखना है। हम इसी से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तुम लोगों को मतलब बस ये आज की क्लास शायद ना होती अगर मेरे मैसेज से पहले सर जुल्फ़िकार मैसेज कर देते कि कल छुट्टी है हमारी। किसका उर्स था कल? शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई का, है ना? हाँ, जी वो अगर सर। मैसेज पहले आ जाता तो फिर हमारी क्लास नहीं होती, लेकिन अब मैंने मैसेज किया था कोड तो लाजमत मुझे क्लास रखनी थी, इस वजह से हमने क्लास रख ली। और बहुत ज़्यादा नहीं इसलिए करा रहा क्योंकि एक आध खासे लोग मुझे एब्सेंट नज़र आ रहे हैं इस वक्त प्रोबेबली। अच्छा, नेक्स्ट वीक से हमारी टाइमिंग क्या हो जाएंगी? वही हमारी रात वाली टाइमिंग हो 7:30। जाएंगी। हाँ, वो वही जो 7:30 7:35 की हमारी टाइमिंग है, हमारी वही टाइमिंग हो जाएंगी। बट वो टाइमिंग कब होंगी? हमारी टाइमिंग होंगी फ्राइडे और सैटरडे में। हम थर्सडे फ्राइडे पढ़ रहे थे ना, तो अब हम पढ़ेंगे फ्राइडे और सैटरडे सुकून से वीकेंड पे, ताकि कोई मसाइल ही ना हो। सही है भाई? मैं एक मैसेज बना के अभी क्लास में डाल भी दूंगा ताकि जो है वो किसी को मसाइल ना हो और हम बआसानी मामलात को देख सके। फ्राइडे सैटरडे में हमारी टाइमिंग वही शाम वाली जो चल रही थी, जिन टाइमिंग्स में हम पढ़े थे उन्हीं टाइमिंग्स में पढ़ेंगे। सही है भाई? कोई मसाइल, जी कोई बात सर। ऐसी जो किसी को पूछनी हो? बता दो कोई चीज़ ऐसी जो पूछनी हो। नहीं? अच्छा, चलिए फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत शुक्रिया। कोई टॉपिक का अगर इशू हो तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा फिर। अस्सलाम वालेकुम।